भक्ति। भारत के तिरंगे ध्वज का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। भारत की आजादी के 75 वर्ष अथवा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर सभी को बड़ी मीठी याद प्यार और बधाई। तिरंगा ध्वज भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जिसको हम हर वर्ष 15 अगस्त के दिन बड़े सम्मान के साथ फहराते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। यह स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। तिरंगे के 3 रंगों का अपना विशेष अर्थ है। केसरिया त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जिसमें सफेद पट्टी पर बने चक्र को अशोक चक्र अथवा धर्म चक्र कहते हैं, जो निरंतर प्रगति का सूचक है। और हरा धरती की हरियाली और संपन्नता, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। ये तीनों रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनते हैं और एकता व भाईचारे के संदेश के साथ प्रेम पूर्वक शांतिपूर्ण जीवन जीने का ज्ञान भी देते हैं। अब चले इसका आध्यात्मिक अर्थ भी समझते हैं, जिसका स्पष्टीकरण वर्तमान समय शिव परमात्मा के साकार माध्यम ब्रह्मा के द्वारा हुआ। शिवलिंग पर 3 रेखाएं दिखाई है। यह किसका प्रतीक है? तीनों लोकों का त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को जानने वाला अधिपति मालिक, इसमें त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला, त्रिमूर्ति, त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला, सब आ गया। इस लोक का भी नाथ, बीच में जो है यानी सूक्ष्म वतन में जो त्रिदेव है, उनका भी नाथ। जो इस रहस्य को जानता है वे बन जाते हैं त्रिलोकीनाथ बच्चे। त्रिलोकीनाथ के त्रिलोकी अर्थात सारे ज्ञान को जानने वाले, और भारतवर्ष का झंडा भी उसी में ही है। बीच में चक्र है। चक्र कौन है? वो शिव बाबा बिंदु। नीचे कौन सा रंग आता है? हरा, मतलब यह रंगीन दुनिया, सतयुगी देवी दुनिया। बीच में कौन सा रंग आता है? सफेद, सूक्ष्म वतन। फिर केसरी अर्थात परम धाम का रंग। सब कुछ उसमें ही है। हरा रंग क्यों दिखाया है? हरियाली। धरती पर पेड़ पौधे उगते हैं तो हरियाली है। पेड़ पौधे सब प्रकृति की सुंदरता है। बीच में सफेद सूक्ष्म वतन, जहाँ सबके सूक्ष्म हिसाब किताब छुपतू होते हैं। और ऊपर केसरी, क्योंकि परम धाम ऐसे रंग का है, इसलिए इसको 3 रंगा तिरंगा बोलते हैं। और बीच में चक्र तो कौन बैठा है? मेरा बाबा परम पिता परमात्मा, जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। यही सूक्ष्म वतन में आकर सारे चक्रों का हिसाब किताब होता है। तब परम धाम जाते हैं। सब जुड़े हुए हैं। ड्रेस पर तिरंगे का पट्टी क्यों लगाया है? इसमें पूरा ज्ञान समाया है। जब ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत थी तो बैज में ज्ञान समाया था। अंतिम है तो ड्रेस में ज्ञान समाया है। जो आत्माएं शिव की शक्ति बन के विशेष भारत देश को और सामान्य रूप से पूरे विश्व को विकार रूपी रावण की परतंत्रता से मुक्ति दिलाती है, उनका ही गायन भारत माता शिव शक्ति अवतार के रूप में होता है। आत्मा रूपी सीता अथवा सजनी को 5 विकार रूपी रावण ने आधा कल्प से अपनी शोक वाटिका में गुलाम बना के रखा है, जिसके कारण ही आज सभी आत्माएं इन विकारों के चंगुल में फंस पाप कर्मों में लिप्त होकर उदास एवं दुखी है, और अपने प्रियतम राम एवं साजन से उम्मीद की आश में जन्म जन्मांतर से पुकार रही है कि आकर इनसे मुक्ति दिलाए। तो अब संगम युग में वही पतित पावन परमपिता शिव परमात्मा अथवा शिव राम अपने भक्तों, सजनियों, सीताओं एवं पार्वतियों की पुकार सुनकर
इस रावण रूपी शोक वाटिका से मुक्ति दिलाने, अपने घर परम धाम वापस ले जाने तथा स्वर्ग रूपी अशोक वाटिका में स्थानांतरण करने परम धाम से पधारे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप को नष्ट करने के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग अर्थात हर कल्प के संगम युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। गीता का यही महावाक्य वर्तमान समय में वास्तविक रूप में घटित हो रहा है। इस कलयुगी दुखधाम से अथवा 5 विकारों से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आज देश अंग्रेज और अन्य फिरंगियों के गुलामी से तो मुक्त हो गया, परंतु अपने भीतर छिपे 5 विकार रूपी शत्रु का गुलाम बनता चला आया। हम तन से तो आजाद हो गए, लेकिन मन से विकारों के, बुराइयों के, भ्रष्टाचार के गुलाम बन गए। इस कारण राम राज्य तो नहीं आ पाया, उल्टे रावण राज्य का विस्तार होता गया। यह सुंदर दुनिया स्वर्ग से नरक तुल्य बन गया। जब हम इनसे आजाद हो जाएंगे तभी ही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। यह अभियान पूरे विश्व में चलाना है। 75 वर्ष के आंकड़े पर भी गौर करेंगे तो इसमें 2 अंक 7 और 5 की संधि है। 7 अंक सतयुग का और आत्मा के 7 गुणों का प्रतीक है। ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद। तो 5 अंक प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकारों का सूचक है। आज आत्मा 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन हो गई है। इसलिए भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसकी विस्मृति हो गई है, जिस कारण आज मानव देवत्व के उच्चतम पद से गिरकर आसुरी स्वभाव को अपना लिया है। आज एक धर्म के स्थान पर अनेक धर्म हो गए हैं। इसलिए एकता भाव की जगह भेदभाव, मेरा तेरा की वृत्ति जन जन में वास कर रही है, जिसका मूल कारण है देह अभिमान। परिणाम स्वरूप स्वार्थवश घर घर में, परिवार परिवार में, देश देश में युद्ध हो रहा है। इसलिए सच्ची आजादी हमें तभी मिल सकती है जब हम 2500 वर्ष से माया रावण रूपी विकारों की गुलामी से अपनी आत्मा को मुक्त करा सकेंगे। आत्मा के मूल 7 गुणों को जगाकर 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजयी बन सकेंगे तथा दूसरों को भी आजाद करा सकेंगे। 5 विकार रूपी रावण को हराकर अथवा इन फिरंगियों को भगाकर भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना में सहयोगी होना, भारत की खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लेना ही सच्चा अमृत महोत्सव मनाना है, जिससे इस धरा पर स्वर्णिम भारत, अमृत तुल्य भारत का निर्माण होगा। भारत सबसे महान देश है, क्योंकि यहाँ पर ही परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, जो संगम युग में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इसलिए यह सभी धर्म की आत्माओं के लिए भी महान तीर्थ है, क्योंकि सभी के परमपिता की यह जन्मभूमि है। सबसे प्राचीन देश होने से यहाँ की धर्म और संस्कृति भी महान है। यही भारत एक समय सोने की चिड़िया अथवा विश्व गुरु कहलाता था, जिसके पास अथाह धन संपदा के साथ साथ ज्ञान संपदा का भी खजाना था। जो आज का भारत वह सब खो चुका है, फिर भी अडिग है। सबसे कीमती हीरा कोहिनूर,
जो भारत का ही धरोहर था, भारत का शान था, भारत का मुकुट था, उसे भी विदेशी शासक विदेश लेकर चले गए। भारत की यह धरोहर अथवा शोभा पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आए, ऐसा सभी का शुभ संकल्प हो। भारत की खोई हुई शान को, धरोहर को, अस्मिता को पुनः प्राप्त कर विश्व गुरु बनाने की राह में तथा विश्व परिवर्तन के कार्य में सहभागी बन विश्व कल्याण में परमात्मा के दिव्य कार्य में पूर्ण रूप से तन मन धन से सहयोगी बनना है। तो आइए आज हम भी भारत माता को इन 5 विकार रूपी फिरंगियों से मुक्ति दिलाने का प्रण लें, जिससे कि इस धरा पर पुनः राम राज्य स्थापित हो जाए, सभी दुख रोग शोक से मुक्त हो जाए, चारों तरफ खुशहाली शांति संपन्नता का माहौल बनकर यह धरा नरक से स्वर्ग बन जाए। अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझ अपने प्यारे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा को याद करने से आत्मा पावन बनेगी, दुख के सभी बंधन समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, खुशी में रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, यानी भविष्य में आने वाली स्वर्गीय दुनिया में सुख शांति का वर्षा पाएंगे अथवा परम धाम में मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति यही संदेश है कि सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा तो निराकार है, जिसका गायन सभी धर्मों में विभिन्न रूप व तरीके से किया गया है। हम उनसे मन बुद्धि द्वारा ही जुड़ सकते हैं, जो हमारे आत्मा की ही सूक्ष्म इंद्रियां हैं। आत्मा का मूल स्वधर्म ही शांत स्वरूप है, किंतु आज अपने मूल स्वरूप और परमात्मा की सत्य पहचान न होने से सुख शांति के लिए दर दर भटक रही है। साकार रूप में ओम के माध्यम से सहज रीति से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और 1 सेकंड में उनसे मुक्ति जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ओम शब्द में ओ यानी पतित पावन परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान शांति प्रेम सुख पवित्रता शक्ति आनंद के सागर हैं। म यानी मैं आत्मा परमात्मा की संतान, बड़े ही स्नेह और प्यार से अपने रूहानी पिता से जुड़ रही हूँ। परमात्मा की सर्व गुण और शक्तियाँ मुझ आत्मा को भरपूर कर सारे विश्व में प्रकृति के 5 तत्वों और प्राणियों में प्रवाहित होकर उन्हें भी पावन शुद्ध शक्तिशाली बना रही है। रोज थोड़ा समय 5 से 10 मिनट भी निकालकर यह ओम उच्चारण और श्रेष्ठ संकल्प करने से स्वयं का भी स्वास्थ्य सुधरेगा, लौकिक अलौकिक विकास होने के साथ साथ पूरे विश्व में भी एकता और समृद्धि आएगी। अंत में विश्व की सर्व साकारी आकारी आत्माओं को परमात्मा का परिचय मिले, सर्व को सुख शांति शक्ति की प्राप्ति हो, मुक्ति जीवन मुक्ति मिले, सर्व का कल्याण हो, सभी सन्मार्ग पर आ जाए, सत्कर्म करे, यही शुभ भावना मंगल कामना के साथ ओम शांति, ओम नमो शिवाय। भारत माता की जय।